कि आपकी बहनों ने, अलीमा खान साहिबा ने क्या कह दिया, नौरीन खान साहिबा ने क्या कह दिया कि ये पूरा हिंदुस्तान जो है इमरान खान के लिए रो रहा है। वाह, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे। यानी आप इक़्तिदार के पुजारी हैं। अगर इक़्तिदार आपको मिले तो सब अच्छा, जमहूरियत का नाम भी, फौज भी अच्छी, जर्नैल भी अच्छे, लेकिन अगर आपको इक़्तिदार ना मिले तो आप अपने इक़्तिदार की खातर मुल्की सालमियत को दाव पे लगा देंगे। नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। ये आप ज़हन में रखें कि कई गुना बड़े दुश्मन को हमने 10 मई को शिकस्त दी है। चुपके से तो वो बड़े अरसे से कर रहा था, धीमे से, चुपके से, खुफिया तरीके से, BLA को भी, BLF को भी, तालिबान को भी, TTP को भी, सबको वो सपोर्ट कर रहा था। ख्वारिज को भी अरबों डॉलर भी दे रहा था, इन्वेस्ट भी कर रहा था। लेकिन जब से उसको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है तो उस वक्त से वो अपने जख्म चाट रहा है और उसने में तेज़ी लेके आ गया। अब आ जाए बानी PTI पे, जिसको ज़हनी मरीज करार दिया गया है, और उसकी बहनों पे आ जाएं, उसकी पूरी फैमिली पे आ जाएं कि एक उनके जो बच्चे हैं वो अफगानिस्तान के मीडिया पे बैठे हुए हैं, उसके सोशल मीडिया के ऊपर, उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहनें जो हैं हिंदुस्तान के साथ बैठी हुई हैं। कोई क़यामत आ गई है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ना आपको कोई सज़ा हुई है, ना आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, और एक छोटी सी जेल आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, और उस जेल की बुनियाद के ऊपर आप क्या कह रहे हैं? मुल्की सालमियत को दाव पे लगा रहे हैं। और मुल्की सालमियत से आगे तो किसी का कोई लीडर नहीं है, वो किसी का भी लीडर हो, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा देखें कि आप कहते हैं कि हम एक शख्स के खिलाफ। आप एक शख्स के खिलाफ नहीं हैं, आप एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पूरी दुनिया, जब से हम एटॉमिक पावर बने हैं, पूरी दुनिया की ये कोशिश है कि हमारे इंस्टीट्यूशन को उस पर हमलावर हुआ जाए, और वो किस किस के ज़रिए? अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए हमलावर होते रहे, उनको नाकामी हुई। आज फिर आप बयानिया क्या बना रहे हैं? बयानिया आप किसी शख्स के खिलाफ नहीं बना रहे, आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं। और किस किस तरीके से बना रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको, आपके सामने रख देता हूँ चीज़ों को, कि आप 2 दिन का, 2 दिसंबर का, 5 दिसंबर का ये ट्वीट देख लें बानी PTI का, कि वो किस पे मबनी है। यानी आप अगर सिर्फ एक शख्स के खिलाफ होते तो आप शहदा के जनाजे पढ़ते, अगर आप एक शख्स के खिलाफ होते तो आप कभी ना ये ट्वीट करते कि NTU के अंदर जो MNS गए हैं, वो MNS जो हैं वो मीर जाफ़र मीर सादक हैं, वो गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ौज के साथ या उनके साथ ऑफिसर्स के साथ बैठकर बातचीत की है, मिले हैं, या उनसे हाथ मिलाया है। तो आपने कह दिया कि वो गद्दार हैं, और उनको आपने शोकास दे दिया और कहा कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। अगर यहीं पे बात रुक जाती तो फिर भी हम कह देते। फिर आपने क्या किया? दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, मेरे एक्नॉलेज करने से, आपसे एक्नॉलेज करने से क्या होगा? पूरी दुनिया, मगरब से मशरक़ और जुनूब से आप शमाल की तरफ देखें तो हर तरफ एक ही नज़र आएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, अज़रबैजान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आप चाइना में पाकिस्तान, USA के अंदर पाकिस्तान का डंका बज रहा है, रशिया के अंदर मिडल ईस्ट को आप लीड कर रहे हैं, और आप सेंट्रल एशिया को आप लीड कर रहे हैं। ये किसकी बदौलत है? उन शहदा की बदौलत है जिन्होंने अपना गरम गरम लहू जो है वो KPK के पहाड़ों पे, बर्फ़पोश पहाड़ों पे और बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों पे अपना खून दिया है। और आप तो माशाल्लाह आपने जो शुरू की कैंपेन, और जो आपका असल चेहरा था वो एक्सपोज होता गया पूरी दुनिया के सामने, पूरी कौम के सामने। वो एक्सपोज कैसे हुआ? मैं बता देता हूँ कैसे एक्सपोज हुआ, कि आपने अपने हीरोज़ को निशाना बनाया। हमेशा आप अगर एक फ़ौज के एक शख्स के खिलाफ होते तो कोई बात नहीं थी, मुखालफत होती है। आपने तो शहदा के मुजस्समों को तोड़ा, आपने तो शहदा के मुजस्समों को तोड़ा, आपने तो GHQ पे हमला किया, आपने तो कोर कमांडर हाउस को जलाया, आपने तो वो साजिश की जो दुश्मन ख्वाहिश रखता था कि अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर से बगावत जो है वो बर्पा की है। इसके शवाहिद मौजूद हैं, इसके एविडेंस मौजूद हैं, और बाप किसका क्या है आपको पता है। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब खुल के बातें करनी पड़ेंगी। मैं कह सकता हूँ आज, मैं तर्जमानी करूँगा, क्यों ना करूँगा, मैं फ्रंट फुट पे खेलूँगा। मैं आज ये मौका है हमारे पास
क्योंकि हमें अपनी माओ, बहनों और बेटियों की चीखों की आवाज़ आ रही है आज भी, जो स्वात में आई थी। वहाँ पे माल की वजह से नहीं हम गए थे, हम जायदाद के लुटने की वजह से नहीं गए थे, हम अपनी माओ बहनों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा था। उनकी चीखें जब हमने सुनी पाक फौज ने, तो वहाँ पहुंची, अपनी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतों को बचाने के लिए पहुंची। और इसी तरीके से आपने वहाँ पर भी उनकी हमायत का ऐलान किया। क्या किया? ट्वीट में क्या कहा कि हम अपने लोगों पे ड्रोन चला रहे हैं, हम अपने लोगों पे, उनके खिलाफ जो दहशतगर्द हैं उनको अपने लोग करार दिया। वो दहशतगर्द जो मेरी माओ, बहनों और बेटियों की इज्जतों को पामाल करते हैं, जो मेरे हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमलावर होते हैं, जो मेरी पुलिस के ऊपर हमलावर होते हैं, जो एफसी के ऊपर हमलावर होते हैं, उनको आपने कहा कि ये हमारे भाई हैं। ये ट्वीट पढ़ ले उनका, उस ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है। और फिर ये भी कह दिया कि अपने साथियों के मुतल्लिक़ कि ये गद्दार हैं और ये है वो फलां है। मेरा कहने से मुराद यही है कि आपके वालिद साहब क्या थे पूरी दुनिया को मालूम है, और आप क्या हैं वो आपको भी पूरी दुनिया को मालूम। मैंने किया था केस आपके खिलाफ, और ये अगर कब्ल वक्त उस वक़्त मेरी बात को सुन लिया जाता तो शायद आज मुमलकत ख़दादत पाकिस्तान को इस नासूर से निजात मिल जाती। क्या था? मैंने कहा था हिंदुस्तान के पैसा पीटीआई को आ रहा है, मैंने कहा था कि इजराइल का पैसा आ रहा है, साबित भी हुआ। वो जो मैंने फॉरेन फंडिंग केस का मैं लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पे फैसिलिटेटर बना था साकिब निसार और उसके साथी, वो देखें कि आज मैं लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पे फैसिलिटेटर बना था साकिब निसार और उसके साथी, वो देखें कि आज अगर उस वक़्त ये फैसला हो जाता और ये डिस्क्वालीफाई हो जाता और झूठा और जाली सादक और अमीन ना कहलाया जाता, तो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में ये अनारकी ना होती, ये दहशतगर्दी ना होती, ये सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता, ये मुआशरती तौर के ऊपर एक दूसरे का बिगाड़ ना होता। तो जनाब के वालिद साहब की किस तरह करप्शन से निकाले गए और फिर कैसे आपने लोगों के मालो दौलत पे जो है वो डाका डाला, उसी तरीके से आप मुकाबला किसका कर रहे हैं? उस साइंसदान का मुकाबला कर रहे हैं जिसने इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए बहुत सारी सर्विसेज दी, खिदमात सर अंजाम दी। तो वालदैन तक अगर आप जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी, फिर आपकी ज़ात तक बात जाएगी तो लंबी हो जाएगी, और वो आपकी ज़ातियात सारी दुनिया के सामने, फाइनेंशियली भी सारी दुनिया के सामने है, मॉरली भी सारी दुनिया के सामने है। तो आप सब्र करें। इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं, वो जला वतन हुए, फांसी चढ़ गए, किसी का भाई जो है वो दियारे गैर में मारा गया, किसी का भाई अपनी हुकूमत के अंदर मुल्क में मारा गया, खुद दहशतगर्दी का शिकार हो गई, बाप फांसी चढ़ गया। लेकिन ये हालत नहीं हुई कि वो इंडियन चैनल्स पे बैठ के और अफगानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के लिए वो जो है और पाकिस्तान की सालमियत के दर पे हो जाए। और न ही ये बात हुई कि कोई जला वतन हुआ। 3 दफ़ा हुकूमत मियां नवाज शरीफ की ख़त्म की गई, 3 दफ़ा। आप देखें, बेटी को गिरफ्तार किया गया बाप के सामने, वज़ीर आज़म जो आज के वज़ीर आज़म है उनको जेल में डाला गया, उनके बेटे को जेल में डाला गया। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी सूरत भी उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो है वो हरफ नहीं आने दिया। तो मेरा कहने से मुराद ये है कि इस वक्त मुल्क की सालमियत के साथ खेलने वाला मैं नहीं समझ सकता मुल्क की सालमियत के साथ खेलने वाला जो है वो पाकिस्तानी हो सकता है। मुल्क की सालमियत के साथ खेलने वाला गद्दार तो हो सकता है, मुल्क की सालमियत से खेलने वाला ज़हनी मरीज़ तो हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो मुझे कोई दलाइल से, कोई आर्गूमेंट से समझाए। और इस वक्त जब हम पूरी दुनिया के अंदर आप उस फौज के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं या बयानियाँ बना रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजा दिया है, कोई किसी को शक है तो मेरे से बात कर ले।